Hi everyone, my name is Arvind Mandal and today I am going to discuss few important questions from hyperbola. Basically these are advanced level problem, but इससे आपके जे मेंस के भी डाउट क्लियर मतलब जे मेंस के भी जो है लॉजिक क्लियर होंगे, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द नॉर्मल टू द कर्व, ये आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया गया एक्स वाई इक्वल टू 4 एट ए पॉइंट 1,4 मीट्स द कर्व अगेन एट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप इक्वेशन निकालो नॉर्मल की, है ना, 1,4 से पास करने वाली इस कर्व पे, ठीक है। और वहां से पॉइंट आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ठीक है। तो मतलब वो जो नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी उसको इस कर्व में रख दूंगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू कितना है 1, एक्स वाई सॉरी, ये आपका यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ पे 4/x। नाउ डिवाइड एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से -4/x², ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट की स्लोप की बात करूँ तो टेंजेंट की स्लोप स्लोप एट 1,4 पे, है ना, क्या आ जाएगी 1 इसमें रख दिया तो क्या आ जाएगा -4, ठीक है। और नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा यहाँ से y -4 इक्वल टू 1/4 इंटू वट x -1, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई y इक्वल टू x/4 -1/4 प्लस 4। अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये आ जाएगा x प्लस 15/4। ना ये जो इक्वेशन आई ये क्या है नॉर्मल की इक्वेशन। अभी सिंपल सी बात है कि आप इसमें अगर वैल्यू पुटिंग से भी देखोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। एक्स के जगह पे देखो, यहाँ पे अगर एक्स के जगह पे मैं 16 रखता हूँ तो -1/4 आ जाएगा, मतलब आंसर यही आ जाएगा। बट अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें रख देना है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं रख देता हूँ तो क्या आ जाता है बेसिकली x इंटू एक्स प्लस 15/4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 15x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा कितना x माइनस एक्स प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई क्या -16 ना। x की वैल्यू अगर 1 इसमें रखता हूँ तो आ जाएगा 4, जो कि किसी भी ऑप्शन में है नहीं। और x की वैल्यू अगर मैं -16 यहाँ पे रखता हूँ तो -1/4 आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, बी ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये जो हाइपरबोला गिवन है आपको, इस पे क्या है टेंजेंट है, ठीक है। तो देन लिस्ट वैल्यू ऑफ 16m² आपसे पूछा गया है। तो हमें क्या मालूम है कि y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर y इक्वल टू mx प्लस सी अगर इक्वेशन है तो इस हाइपरबोला पे इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ व्हाट a² m² माइनस b², है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना c² जो है वो क्या है आपका a² m² माइनस b², ठीक है। नाउ a² की वैल्यू कितनी है, a² की वैल्यू λ² है, यहाँ से c² कितना आ जाएगा λ² m² माइनस, और यहाँ से b² कितना है λ³ प्लस λ² प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ c² की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना। तो यहाँ से क्या गया λ² m² माइनस λ³ प्लस λ² प्लस लैम्डा का स्क्वायर, क्या कर दिया ये आपका हमने रख दिया क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर λ² थ्रू आउट कॉमन ले लो, यहाँ से भी एक λ² बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो λ² थ्रू आउट कॉमन निकल क्या आ जाएगा m² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से m² कितना आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू λ² प्लस लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ λ² प्लस लैम्डा प्लस 1 इसकी रेंज क्या आएगी, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए कई तरीके हैं, ठीक है। आप तो एक -d/4 ही देख लो, ठीक है, या फिर क्या कर लो इसको डिफरेंशिएट करके
इसको डिफरेंशिएट कर लो, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -12 और -12 इसमें रख दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/4 माइनस हाफ प्लस 1, दैट विल बी 1/4 प्लस हाफ, दैट इज हाउ मच 3/4। तो मिनिमम वैल्यू 3/4 आ गई, क्योंकि ये आपको दिख रहा है इसका a क्या है ग्रेटर देन 0 और d क्या है लेस देन 0, मतलब कर्व कौन सा बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो वर्टेक्स जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी और इन्फिनिटी पे जाके मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब बेसिकली इसका रेंज अगर मैं देखूँ तो क्या आ जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो रहा है 3/4। तो हमें क्या चाहिए, हमें लिस्ट वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, तो एम स्क्वायर की लिस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर जो होगा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ तो दिस वैल्यू विल बी 9/16। ठीक है, तो एम स्क्वायर की लिस्ट वैल्यू विल बी 9/16, तो 16 एम स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, लेट द डबल ऑर्डिनेट पी पी डैश ऑफ ए हाइपरबोला। ठीक है, एक हाइपरबोला है, is produced both sides to meet asymptote of hyperbola q and q dash, the product of pq and pq dash is equal to। ठीक है, तो एक हाइपरबोला ले लेते हैं। ठीक है, एक मान लो इस तरह से हाइपरबोला है। ठीक है, ये जो है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसमें जो है एक असिम्प्टोट जा रही है और ये भी असिम्प्टोट है। ठीक है, ये एक हाइपरबोला, इन जनरली मैं आपको बता रहा है इसका रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट अच्छा सा आ जाता है। ठीक है, तो इन जनरली अगर मैं बता रहा कि x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1 एक हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये एक हाइपरबोला है ना, तो इसकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या जाती है, एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या जाती है कि इधर 0 रख देते हैं तो आ जाती है, क्या आ जाती है x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगी प्लस माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगी प्लस माइनस b/ax। ठीक है, तो ये स्लाइड ये इसकी जो इक्वेशन आ गई है ना, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन कितनी होगी y इक्वल टू माइनस b/ax, और ये जो है इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू b/ax। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अभी क्या बोला गया कि एक डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट ले लिया यहाँ से, डबल ऑर्डिनेट क्या है ये ले लिया p डैश। ठीक है, और इसको जो है दोनों से बोथ से जो एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया। तो एक बात यहाँ से देखो आपके, अगर इसकी ये कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 होगी तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, डबल ऑर्डिनेट है तो x1, माइनस y1 हो जाएगी। x तो वैल्यू सेम ही होगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अभी हमें देखना है ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है क्या हो रही है। ठीक है, तभी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इसको मैंने q बोल दिया और ये क्या ले लिया q डैश। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए pq इंटू pq डैश की प्रोडक्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो q पॉइंट क्या आएगी, q पॉइंट जो है वो आपका y इक्वल टू b/ax पे लाई कर रही है। ठीक है, तो x की कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगी। ठीक है, x1 की कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगी, तो x1 यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ तो y कितनी आ जाएगी b/ax1। ठीक है, और सिमिलर मैनर में q डैश जो आ जाएगी वो कौन सी लाइन पे लाई कर रही है, इस लाइन पे। ठीक है, y इक्वल टू माइनस b/ax वाली लाइन पे। ठीक है, तो q डैश की जो कोऑर्डिनेट आ जाएगी क्या आ जाएगी x1, तो x की कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगी, y की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी माइनस b/ax1। ठीक है, तो भाई ये आ गई। ठीक है, अभी मैं अगर डिस्टेंस बात करूं पी क्यू डिस्टेंस की, तो पी क्यू डिस्टेंस विल बी व्हाट, पी क्यू डिस्टेंस क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आ रही है, तो पी क्यू डिस्टेंस विल बी व्हाट, पी क्यू डिस्टेंस विल बी b/ax1 माइनस b/ax1 माइनस y1 है ना, और पी क्यू डैश डिस्टेंस विल बी व्हाट,
पी क्यू डिस्टेंस क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक है y1, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो है ये, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो है वो है y1, ठीक है, और नीचे में यहाँ से यहाँ तक वो जो है वो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली माइनस बी बाई एक्स वन प्लस वाई वन, सॉरी माइनस नहीं आएगी यहाँ पे, मैं लेंथ की बात कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, बात समझ में आई, मतलब पी क्यू डैश की बात कर रहे हो तो ये हो गया ये लेंथ इज हाउ मच, दिस लेंथ इज पी क्यू की लेंथ की सॉरी, है ना। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक y1 है, और इसके नीचे में यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो आपका क्या है माइनस बी बाई ए एक्स वन, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए एक्स वन तो कोऑर्डिनेट है भाई, बट लेंथ कितना है, बी बाई ए एक्स वन है, तो ये लेंथ आ गई। अभी दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो पी क्यू इंटू पी क्यू डैश, ठीक है, पी क्यू इंटू पी क्यू डैश क्या आ जाएगी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ बी वन एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर ए का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। नाउ अगर एक्स वन कॉम वाई वन इस हाइपरबोला पे लाइक कर रही है, ठीक है, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स वन का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रख दो इसको, है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या आ जाएगी अल्टीमेटली बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इज हाउ मच, बी स्क्वायर इज 3, तो आंसर इसके कितने आ जाएंगे 3। ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए, so the next question is if eccentricity of conjugate hyperbola of the given hyperbola, ठीक है, वो ई डैश है, तो हमें 8 ई डैश का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहली बात आपको हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, अगर हाइपरबोला की अगर इसेंट्रिसिटी मान लो कि ई है, और इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, है ना, इसेंट्रिसिटी अगर ई डैश है, तो आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए कि 1 बाई ई स्क्वायर प्लस बाई 1 बाई ई वन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो ये कितनी आ जाएगी, ये इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगी, इसको मैंने इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 1 माइनस 1 ई का स्क्वायर, और उसका ये ले लिया तो क्या बोलते हैं ई स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। तो हमें क्या निकाल लिया, हमें तो पहले भाई ई निकाल लिया, तो ई वन क्या आ जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें तो पहले ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, कुछ तो इस तरह से लिखा है पी एफ वन माइनस सॉरी पी एफ वन माइनस पी एफ टू का मॉड इक्वल टू 2 है, यही तो होती है हाइपरबोला की कंडीशन, ठीक है। मतलब क्या f1 क्या है आपका, f1 क्या है फोकस है, f2 क्या है अनदर फोकस है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट P है वो क्या हो रहा है आपका बेसिकली मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर P पॉइंट मूव कर रहे हैं f1 f2 से, ठीक है, तो उसका डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है 2a होता है। जब ये कंडीशन होता है तो हाइपरबोला की इक्वेशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे f1 f2 अगर आप देखो, है ना, अगर f1 देखो तो क्या है 1,2 है, ठीक है, और f2 अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं पे है वो क्या है 5,5 है ना, तभी तो उसका जो है x, y से डिस्टेंस लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है दो फोकस के बीच की डिस्टेंस है, और ये क्या हो रहा है आपका उसका डिफरेंस यहाँ से ये लिखा गया है यहाँ पे, और ये जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल में है 3 के इक्वल में, है ना। तो 3 इक्वल में है, तो यहाँ से क्या मिल गया 2a इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3 मिल गया। और इस फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है ना, एक हाइपरबोला जो होती है, ठीक है, उसमें फोकस जो होता है ये अगर एक हाइपरबोला है, ठीक है,
तो ये अगर फोकस है क्या होता है a,0 और ये कितना होता है आपका -a,0 है ना। तो इसके बीच में डिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया 2ae हो गया। तो 2ae इज हाउ मच, 2a इज हाउ मच, इसके बीच का डिस्टेंस। तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो यहाँ से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, 5 - 1, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। तो 2a कितना आ गया 5, तो 2a कितना है 3, तो e कितना आ गया आपका 3/5। ना 3/5 आप अगर इसमें रख दो तो e1 कितना आ जाएगा आपका, e1 आ जाएगा √ऑफ ऊपर में कितना आ जाएगा 9/5 और नीचे में कितना आ जाएगा, सॉरी 9/25 और नीचे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/25, सॉरी ई जो आ जाएगी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, ई जो आ जाएगी वो कैलकुलेशन एरर, तो ई जो आ जाएगी 5/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/3 और सॉरी 25/3 नहीं 25/9 और नीचे में आ जाएगी कितना 25/9 - 1 यानी कि 16/9 आ जाएगी। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होगे। तो 9 कैंसल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे 25/16, दैट विल बी हाउ मच 5/4, ये आ जाएगी 5/4। कितनी आ गई 5/4 आ गई, और इसका अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँ मैं 5/4 को तो ये आ जाएगी 10। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए नॉर्मल टू द हाइपरबोला हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस। अच्छी बात है। इफ दिस नॉर्मल टच द हाइपर एलिप्स, इस एलिप्स को टच भी कर रही है, ये भी अच्छी बात है। तो ये इसका वैल्यू पूछा गया। देखिए भाई कि आपसे अगर बोला गया है कि इसका नॉर्मल, पहले तो इसका नॉर्मल निकाल लेते हैं ना। तो इस पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आ जाएगा, इस पे अगर पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है तो क्या आ जाएगा 2 sec थीटा, tan थीटा है ना, ये एक पैरामेट्रिक पॉइंट आ जाएगा इस पे, है ना। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल के लिए इलिप्स के लिए हाइपरबोला के लिए इक्वेशन क्या होती है, x/x1 a² प्लस y/y1 b² इक्वल टू क्या आ जाती है a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी x/2 sec थीटा। ठीक है, और a² कितनी है यहाँ पे 4 है, प्लस यहाँ पे कितनी आ जाएगी y/tan थीटा, और b² कितनी है भाई वो भी 1 है, और यहाँ पे आ जाएगी कितनी 5। तो क्या आ गई यहाँ पे तो 2 आ जाएगी, इसको नीचे लेके आ गया तो कितना आ जाएगा sec थीटा/2, और यहाँ पे 5 इधर लेके आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे y/5 tan थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, डबल ऑर्डिनेट फॉर्म है, और यहाँ से x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगी 5 sec थीटा/2, 0, और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगी यहाँ से x इंटरसेप्ट अगर मैं बोलूँ, और y इंटरसेप्ट बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगी 0,5 tan थीटा। ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है, तो 5 cos थीटा नहीं 5 sec थीटा/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 tan थीटा। 5 विल गेट कैंसल आउट, sec थीटा cos थीटा काट दिया क्योंकि cos थीटा 0 नहीं होगा क्योंकि एंगल 95 π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या sin थीटा बचेगा। ठीक है, sin थीटा कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ sin थीटा पे cos थीटा क्या है, यहाँ से cos थीटा, तो sin थीटा हाफ आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब tan थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा अगर हाफ आ गया तो tan थीटा, sin थीटा मतलब थीटा 30 डिग्री है, tan थीटा कितना आ जाएगा 1/3। शायद tan थीटा की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई मतलब नहीं है, tan थीटा निकालते हैं। तो अगर मैं ये वैल्यू जो हमारी आई है, ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं इसमें
पुट कर दूं इस इक्वेशन में, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है, तो हमें क्या मिल जाएगी, नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू अगर हाफ है तो थीटा इज हमारा 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है तो इसमें रख दो, तो सेक 30 कितना आ जाएगा, सेक 30 आ जाएगा how much 2/√3, ठीक है। तो 2/√3 तो यहाँ पे 4 आ गया, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, x√3 आ जाएगा, ठीक है, x√3 प्लस यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा y√3 है ना, tan थीटा की वैल्यू अगर 30 पुट किया 1/√3 यानी कि y√3 इक्वल टू कितना आ गया 5। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छे स्लो फॉर्म में लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा -x प्लस 5/√3 ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई -1 और यहाँ से c की वैल्यू कितनी है 5/√3। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा क्योंकि ये जो इलिप्स है, ठीक है, ये जो इलिप्स है इस पे ये इक्वेशन क्या हो रही है, टेंजेंट हो रही है, ये इक्वेशन क्या हो रही है, टेंजेंट हो रही है। और इस इलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b² है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका कि a² m² प्लस b² की वैल्यू, यहाँ पे ये c है, मतलब c है, इसको स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे ये c का स्क्वायर और इसका c दोनों का सेम होगा है ना, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है, ठीक है। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे इसकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगा -1, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये इसका नॉर्मल था और इस इक्वेशन पे टेंजेंट बन गया तो इक्वेट कर रहा, तो m की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। और a² m² प्लस b² कितना आ जाएगा, c का स्क्वायर, डेट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25/9, ठीक है। और m की वैल्यू मुझे मालूम है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 यहाँ पे रख दिया, तो a² प्लस b² इज व्हाट 25/9। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूं, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये जो है आपका ये 9 नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये आपका √3 है तो 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगा, फिर 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब टेंजेंट नॉर्मल वगैरह से ज़्यादा पूछते हैं जेईई मेंस में, तो आपको ये देखना चाहिए अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रही है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव सर्कल है ना, तो सर्कल की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या, ये सर्कल रही, इस पे दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किस तरह से दो टेंजेंट जा रहे हैं इस पॉइंट से, मान ले ये पॉइंट है h, k, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो है ये जो कॉर्ड जाएगी, ठीक है, ये जो दो टेंजेंट जा रही है वो कॉर्ड जाएगी, ये क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है आपको मालूम है, t = 0 होती है ना। t क्या है, t टेंजेंट की इक्वेशन होती है, ठीक है। x² को x1 से रिप्लेस करते हैं, y² को y1 से रिप्लेस करते हैं, xy को xy1 प्लस yx1/2 से रिप्लेस करते हैं, x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस करते हैं, y को y1 प्लस y1/2 से रिप्लेस करते हैं, ये सब चीजें मालूम होंगी आपको, ठीक है। तो क्या बोला गया, लोकस ऑफ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, है ना, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ठीक। टेंजेंट टू, इस क्वेश्चन इस लाइन वो जो इक्वेशन आती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या होता है, इस हाइपरबोला पे टेंजेंट होती है, ठीक है। तो टेंजेंसी की कंडीशन लगाते हैं, टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है कि अगर एक मान लो कि हाइपरबोला, मान लो कि कुछ इस तरह से हाइपरबोला, इस पे अगर कोई लाइन एक टेंजेंट है, y = mx + c अगर x पे टेंजेंट है, तो हम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं और d क्या कर देते हैं =0, है ना। टेंजेंट है तो एक जगह पे टच कर रहे होते हैं, उसका क्या कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट =0 कर देते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। t = 0 है तो t = 0 निकाल लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा, x(x1) पॉइंट हमने क्या लिया, h, k ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, hx प्लस ky -4 = 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई।
ठीक है। ये सॉरी ये इसका कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन आ गया जो एक्स वाई इक्वल टू 1 हाइपरबोला पे टेंजेंट भी है। तो यहाँ से y इक्वल टू निकाल लिया तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस एच एक्स अपॉन के, और इसमें रख दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x माइनस एच एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, है ना। ये इक्वेशन जो है इसमें रख के कैलकुलेट कर ली तो यहाँ से क्या आ गया एच एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ यहाँ से d इक्वल टू 0 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 इंटू एच इंटू के इक्वल टू 0। 4 हट गया तो एच के इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। और ये किसकी इक्वेशन होती है, आपका हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। बट है तो हाइपरबोला ही, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इससे भी पूछते हैं यही मेंस में, मतलब कि कॉमन टेंजेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कॉमन टेंजेंट सर्कल और हाइपरबोला या इलिप्स या कुछ भी मिला के पूछते हैं। तो सर्कल, मान लो कि सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है, और एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है, हाइपरबोला। मतलब इलिप्स से ज़्यादा वो पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर ये अगर कॉमन टेंजेंट है, इस पर भी टेंजेंट है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं वाई इक्वल टू क्या होगा mx प्लस ए बाई एम, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होती है टेंजेंट की वो कितना हो जाती है वाई इक्वल टू स्लोप फॉर्म है mx प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ऐसी होती है। सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगी ए स्क्वायर में, तो हम इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें क्या करते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, अभी y इक्वल टू एम एक्स वाला टर्म सेम है तो c को क्या कर देते हैं इक्वेट कर देते हैं दोनों से। ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से जो है सॉल्व करके आ जाती है। इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। लेट द कॉर्ड, ये कॉर्ड है इस हाइपरबोला की, ठीक है। सब्सटेंस राइट एंगल एट द सेंटर, अच्छी बात है। ये कॉर्ड है, मान लो कि ये आपका हाइपरबोला है, ठीक है, ये आपका हाइपरबोला है और इस पे इस तरह से कुछ मान लिया कॉर्ड है, ठीक है। इसी कॉर्ड है इस तरह से कुछ, तो ये जो है कितनी एंगल बना रही है सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, ये क्या 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या है यहाँ पे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ठीक है। और ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 18 इक्वल टू 1, ये है। तो हम ये कर्व और ये लाइन यूज करके ये जो लाइन है इसकी पेयर ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, होमोजेनाइजेशन में यही हम करते हैं, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, सॉरी पेयर ऑफ ये लाइन की इक्वेशन जो है निकाल सकते हैं जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। प्योर 2 डिग्री में आ जाता है। प्योर 2 डिग्री में बनाने का आइडिया क्या है कि ये देखो 2 डिग्री का टर्म है कर्व, ये 2 डिग्री का टर्म है, यहाँ पे ये 1 है, तो इस 1 को जो है आपका यहाँ से 1 बना लेना होता है ना, यहाँ से 1 बना लेना होता है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 बना के इसको स्क्वायर कर देते हैं। मतलब इतनी, मतलब देखो भाई आप हाइपरबोला के क्वेश्चन, मतलब कोनिक के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप एक लाइन पढ़ो और उससे सोचो लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरी क्वेश्चन पढ़ोगे फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर से मतलब एक क्वेश्चन पढ़ा आपने यहाँ तक पढ़ा, फिर इसको पूरा पढ़ा, फिर समझ में नहीं आया क्या करना है नहीं करना, फिर उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है काफी। तो आप एक लाइन पढ़ो, उससे जो जो मिल रहा है वो निकालो, फिर उसके बाद में देखो क्या बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया, लेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द हाइपरबोला, ठीक है, टू विच द गिवन कॉर्ड इज ए टेंजेंट, है ना। तो अभी एक सर्कल है, ठीक है, तो इस पे जो है ये जो कॉर्ड, ये जो इक्वेशन दिया गया, ये जो क्या इस पे टेंजेंट है, ठीक है। दोनों का सेंटर क्या है सेम है, इसका भी सेंटर क्या है कॉन्सेंट्रिक है, तो इसका भी सेंटर अगर ओरिजिन है तो इसका भी सेंटर क्या हो जाएगा ओरिजिन होगा, ठीक है। ये ओरिजिन है तो इस पे जो है ये लाइन जो है क्या है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं कि इसका है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालें
तो हमें क्या मिल जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस पी ही आ जाएगा ना, पी को उधर ले गए, और यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो भाई यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, पी आ जाएगी। ठीक है, तो पी हमें निकालना है। तो पी निकालने का इरादे से हमने क्या किया, इसको होमोजेनाइजेशन करने का ट्राई किया। और एक कंडीशन होमोजेनाइजेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ से कंडीशन लगा सकता है कि एंगल जो है 90 डिग्री है। तो एंगल जब 90 डिग्री होती है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर मान लो कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है जो सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, जो कि मतलब मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, इस तरह से कुछ होगी। ठीक है, तो 90 डिग्री है, तो इसके बीच का ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाती है, मतलब ए प्लस बी क्या हो जाती है, इक्वल टू 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं होमोजेनाइजेशन, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 18, और यहाँ पे माइनस 1 के जगह पे हमने क्या किया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया। ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन आई है वो क्या इक्वेशन आई है, कि जो ये पेयर ऑफ दिस इक्वेशन आई है, मतलब पेयर ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करे इसका पेयर करके इक्वेशन आई है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट जो है क्या कर देंगे 0। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ से कितनी आ रही है, 1/16। ठीक है, और यहाँ से कितनी आ जा रही है, यहाँ से आ जा रही है माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाए माइनस 1/18 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ से आ जा रही है माइनस 1 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये टर्म और ये टर्म कुल मिला के जो है 1/p स्क्वायर ही आ जाएगी, है ना। मतलब बचा क्या, बचा यहाँ से 1/16 माइनस 1/18 इक्वल टू 1/p स्क्वायर, उसको इधर लेके चला गया। ठीक है, देख लो आप। ठीक है, तो ये आ गया। ये आ गया है ना। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस 16 अपॉन 18 इंटू 16 इक्वल टू 1/p स्क्वायर। तो यहाँ से 2 आ गई कट के, है ना, मतलब p स्क्वायर वैल्यू हाउ मच 144। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 12, है ना, प्लस माइनस 12 आ जाएगी। और हमारी जो रेडियस थी वो कितना था, वो भी p निकल के आया था। ठीक है, तो रेडियस कितना निकल के आया था, p। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया था, कि हमें डायमीटर d बोल दिया गया था, और हमसे पूछा गया d/4 पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो डायमीटर d जो है वो कितना हो जाएगा, अगर रेडियस 12 है तो ये हो जाएगा 24, और d/4 कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगी उसके आंसर। नो इसके, है ना, ये क्या बोला गया, इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कट ऑफ इंटरसेप्ट a1 a2 ऑन x एक्सिस एंड b1 b2 ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो हमें a1 b1 और a2 b2 निकालनी है। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ले लिया, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होती है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम हो जाती है। ठीक है, तो इस पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया, क्या ले सकते हैं हम, एक पैरामेट्रिक पॉइंट ए सेक थीटा कॉमा ए tan थीटा ले सकते हैं, है कि नहीं। तो इस पे जो है टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू 0, है ना, टी इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन टी इक्वल टू 0 से यहाँ से क्या आ जाएगी, ए एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई tan थीटा अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ से x अपॉन ए कॉस थीटा माइनस y अपॉन ए कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से x इंटरसेप्ट कितनी आ जाएगी भाई, x इंटरसेप्ट अगर मैं बोलूँ a1 जो है वो कितनी आ जाएगी, a1 आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, a1 जो आ जाएगी, है ना, तो
तो a1 जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से a cos थीटा, ठीक है। और b1 y इंटरसेप्ट है ना, तो b1 यहाँ से कितनी आ जाएगा माइनस a cot थीटा, ठीक है। ये आ गई। अभी इक्वेशन ऑफ क्या हमें निकाली है नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन हाइपरबोला पे क्या होती है x अपॉन x1 a स्क्वायर माइनस प्लस y अपॉन y1 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होती है नॉर्मल इक्वेशन। तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर सेम है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे सेम होके यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी a स्क्वायर स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे क्या इक्वेशन आ जाएगा x बाई x1 प्लस y बाई y1 इक्वल टू 2। तो अगर मैं इसमें रख दूं पॉइंट, ठीक है, जो कि है क्या a सेक थीटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a सेक थीटा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा y बाई 2a tan थीटा, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस नॉर्मल का x एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितनी आ जाएगा a2 कितना आ जाएगा a2 आ जाएगा 2a सेक थीटा, ठीक है। और b2 कितनी आ जाएगा b2 विल बी हाउ मच y इंटरसेप्ट पे, तो 2a tan थीटा। तो हमें क्या निकालना है a1 प्लस b1 है ना, तो a1 कितना आ जा रहा है a1 इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा सेक कॉस थीटा सेक थीटा मिलके 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस b1 करो तो ये tan थीटा कॉट थीटा मिलके 1 हो जाएगा माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस नहीं लिखो है ना, तो आप क्या करो ये कितना आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या करते हैं।